तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 366 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो फर्स्ट जनरेशन के एक बंदे को कहता है। हडसन बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे एक किंग आने वाला है, ऐसा ही कुछ वो बोल रहा था। मुझे लगता है वो किंग तू ही है। डैनियल अभी इस बंदे के साथ भी फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन तभी जो टेसो होता है वो डैनियल के बगल से निकल जाता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जा। डैनियल कहता है हे बूढ़े आदमी, क्या बस इतना ही, तू मुझसे फाइट नहीं करेगा? अभी जो टेसो होता है वो हडसन के बगल में आके बैठता है और कहता है तो हडसन अहान, तू हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा भी टाइम आता है जब सूरज ढलता है और उसके बाद दोबारा से उगता है। डैनियल कहता है आखिर ये आदमी क्या बड़बड़ाया जा रहा है, लेकिन तभी टेसो यहाँ से वापस जाने लगता है और डैनियल को कहता है दफा हो जा, मुझे सेकंड जनरेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे बस जेम्स ली को देखने आया था, मेरे पास बच्चों के साथ खेलने का वक्त नहीं है। लेकिन तभी डैनियल उछल के इस बंदे के सर पे एक रैपट मारता है और कहता है तुझे देख के ऐसा लगता है तू फर्स्ट जनरेशन का एक हिस्सा है, वही फर्स्ट जनरेशन जिसे जेम्स ली ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। वैसे आखिर तू जेम्स को क्यों ढूंढ रहा है? क्या तू उससे दोबारा से फाइट करके दोबारा से हारना चाहता है? लेकिन तभी जो टेसो होता है सीरियस होके कहता है ओए सेकंड जनरेशन के बच्चे, अभी अभी तूने क्या कहा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉम ली को। टॉम को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो पहाड़ों में आ रखा होता है पिकनिक मनाने के लिए। टॉम सूप पीते पीते कहता है ओह मैन, ऐसा नजारा देखे काफी समय हो चुका है। और जिसको नहीं पता उसे बता देता हूँ, जो टॉम ली है वो प्री जनरेशन का एक बंदा है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से भी पहले वाली जनरेशन का। अभी यहाँ पे टॉम से एक बंदा कुछ सवाल पूछ रहा होता है। टॉम कहता है क्या तुम बोल रहे हो कि मुझे फर्स्ट जनरेशन का कोई बंदा याद है या फिर नहीं? फर्स्ट जनरेशन के सारे बंदे मॉन्स्टर्स थे, उनमें से किसी को भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम मुझसे पूछ रहे हो उनमें से मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक कौन लगा था? वेल, अगर ऐसी बात है तो वो बंदा द फिस्ट, उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी भर बस अपने सीधे हाथ से ही फाइट करी है। मेरी नजरों में वो एक असली मर्द है जिसे मैं भुला नहीं सकता। उसके जितना जिद्दी होना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वो एक असली मर्द कैसे है? जरा तुम इस बारे में सोचो। वो जब भी फाइट करता है तो उसका उल्टा हाथ उसकी जेब में रहता है। और अभी हम टेसो को देखते हैं जिसका उल्टा हाथ उसकी जेब में होता है और वो अपने सीधे हाथ से एक मुक्का मारता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल अपने दोनों हाथों से इस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। इस बंदे के मुक्के को ब्लॉक करने के बावजूद भी जो डैनियल होता है उसकी हड्डी में हल्का सा क्रैक आ जाता है। डैनियल अपने मन में कहता है आखिर ये क्या है? ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, ये बंदा हडसन से भी ऊपर है, ये एक अलग ही लेवल पे है। और वहीं जो टॉम ली होता है वो जिस बंदे के बारे में बात कर रहा होता है कि वो एक असली मर्द है, टॉम ली कहता है उस इंसान का नाम क्या था? अरे हाँ, मुझे याद आया, वो था किंग ऑफ एंशन, टेसो मा। अभी जो टेसो होता है वो डैनियल का चेहरा देख के कहता है क्या हुआ, क्या मुझे तेरे ऊपर थोड़ी सी दया करनी चाहिए? लेकिन डैनियल टेसो की छाती में एक लात मारता है और कहता है फालतू की बातें मत कर। लेकिन टेसो को डैनियल की लात से कुछ भी नहीं हुआ होता। टेसो कहता है सेकंड जनरेशन कमजोर है, ये जनरेशन फर्स्ट जनरेशन की तरह नहीं है। और टेसो सीधा चलता हुआ आ रहा होता है डैनियल की तरफ और डैनियल टेसो के मुंह पे लाते ही लाते बजाए जा रहा होता है, लेकिन टेसो नहीं रुकता। और यहीं से इस बंदे की ताकत का हमें पता चलता है। टेसो आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है हमारी जनरेशन जंग के मैदान में लड़ी है, वो एक ऐसा वक्त था जब हमें खुद जीने के लिए किसी को जान से मारना पड़ता था। तुम बच्चों की और हमारी लीग एक जैसी नहीं है। टेसो ने भी चलते चलते ही अपने मुंह में सिगार भी रख ली होती है और वो डैनियल के बस एक मुक्का मारने ही वाला होता है। और जैसे ही टेसो डैनियल के एक मुक्का मारता है, डैनियल वही ट्रिक इस्तेमाल करता है जो उसने यूआई मोड में भी करी थी और जो उसने हडसन के साथ भी करी थी। डैनियल टेसो की ही मुक्के की पावर से खुद की बॉडी को हवा में स्पिन करता है और टेसो के एक लात मारते हुए कहता है ओए अपना मुक्का वापस ले। लेकिन इससे पहले कि डैनियल टेसो के लात मार पाता, तभी जो टेसो होता है डैनियल के एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि डैनियल टप्पा खा के ऊपर भी आ जाता है। टेसो कहता है उस वक्त फर्स्ट जनरेशन में तेरे जैसे अनगिनत लोग थे, तू कोई खास इंसान नहीं है, मुझे सेकंड जनरेशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। टेसो अपनी सिगार जलाते हुए कहता है मैं बस यहाँ पे जेम्स ली को देखने के लिए आया हूँ। अभी टेसो के एक मुक्के से जो डैनियल होता है उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद टेसो अपनी एक आंख में हाथ लगाता है और उसको पुराने पल याद आते हैं जब उसकी फाइट एक बार जेम्स ली से हुई थी। अभी हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के समय का सीन। टेसो अभी जमीन में पड़ा हुआ होता है और टेसो के बगल में खड़ा होता है
जेम्स ली। जेम्स लॉलीपॉप खाते हुए कहता है, किंग ऑफ एंशन, अब हार मान जा। तेरे पास एक ऐसी बॉडी है जिसे जितना भी मार लो वो बेहोश नहीं होती। अपने सीधे हाथ से तूने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है कि वो काफी ज्यादा मजबूत है। तू काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन को अब यहीं पे खत्म होना होगा। अगर इस वक्त मैं तुझे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो तू नहीं बदलने वाला। तू दोबारा से किसी न किसी से फाइट करेगा और फर्स्ट जनरेशन इस वजह से खत्म नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं तेरी उंगली काट दूं ताकि तू दोबारा से फाइट करने के बारे में ना सोचे। टेसो कहता है, नहीं, मेरी उंगली मत काटो, उसकी जगह मेरी आंख ले लो। जेम्स कहता है, क्या तू चाहता है मैं तेरी उंगली की जगह तेरी आंख ले लूं? टेसो कहता है, हाँ, मैं यही चाहता हूँ। और प्रेजेंट मोमेंट में जब टेसो ने डैनियल को मार के जमीन में लेटा दिया होता है, उस वक्त टेसो अपने मन में सोच रहा होता है, जेम्स ली, आखिर तू कहाँ है? मेरा इंतजार कर, अब तेरी बारी है। जो तूने मेरे साथ करा था अब वो तेरे साथ होगा। यानी जो जेम्स ली होता है उसने टेसो की सीधी तरफ की आंख फोड़ दी होती है और टेसो राइट साइड में एक नकली आंख लगाता है। तो खैर जैसे ही टेसो यहाँ से जाने लगता है तभी डैनियल अपनी जगह से उठता है और कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जो फर्स्ट जनरेशन अब बूढ़ी हो चुकी है वो बोल रही है कि सेकंड जनरेशन कमजोर है। लगता है तुझे दिखाना होगा कि असल में सेकंड जनरेशन क्या चीज है। और यार जहाँ टेसो बोल रहा है कि सेकंड जनरेशन कमजोर है, शायद उसको ये बात नहीं पता कि सेकंड जनरेशन में गन और गो जैसे बंदे भी हैं और वो सेकंड जनरेशन ही है जहाँ पे यूआई मॉन्स्टर है। अभी जो टेसो होता है वो डैनियल को कहता है, तू एक असली मर्द की तरह एक्टिंग कर रहा है। और टेसो जैसे ही डैनियल की तरफ बढ़ रहा होता है तभी यहाँ पे वास्को भागता हुआ आता है और टेसो के पेट में एक खतरनाक सा घुटना मारता है, जिसकी वजह से टेसो के मुंह से थूक निकल जाता है। वास्को टेसो को कहता है, चिंता मत कर, मैंने तेरे मुक्का नहीं मारा है। लेकिन टेसो वास्को को एक मुक्का मारते हुए कहता है, लगता है तू काफी ज्यादा घमंडी है। लेकिन तभी यहाँ पे जैक आता है जिसके दोनों ही हाथों में लोहे की चेन होती है और जैक इस चेन के साथ एक मुक्का मारता है टेसो के मुंह पे, जिससे कि टेसो के नाक से खून निकलने लगता है। जैक कहता है, मैंने इसे रास्ते से उठाया था लेकिन ये काफी ज्यादा काम की चीज है। मुझे लगता है इन चेन्स की वजह से अब मैं एक असली का बॉक्सर लग रहा हूँ। डैनियल कहता है, अबे अब तक तू कहाँ था बे? जैक कहता है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और जीहो पार्क का क्या हुआ? डैनियल कहता है, मुझे लगता है इस वक्त वो अंदर है। वास्को कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? डैनियल कहता है, अभी ये सारी बातें समझाने का वक्त नहीं है, अभी हमें वहाँ अंदर जाना होगा। और लेकिन तभी जो टेसो होता है जो अभी जमीन में पड़ा हुआ होता है वो हंसने लगता है और कहता है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ जो मैंने कही थी कि सेकंड जनरेशन कमजोर है। और हैरानी वाली बात यह है कि अभी ये बंदा जमीन में गिरा है लेकिन उसके बावजूद भी इसका उल्टा हाथ इसकी जेब में ही है। जैक कहता है, वैसे ये बंदा कौन है? डैनियल कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट जनरेशन से है। इसके बाद टेसो अपनी जगह में उठता है और कहता है, बहुत अच्छे, आ जाओ, मुझसे तमीज से फाइट करो, क्योंकि अगर तुम तमीज से फाइट करोगे तभी मैं भी तमीज से फाइट करूंगा। चलो उसी तरह से मजे करते हैं जैसा मैं फर्स्ट जनरेशन में किया करता था। डैनियल कहता है, मुझे लगता है हमें अंदर जाने से पहले इस बुड्ढे को निपटाना होगा। लेकिन तभी ऊपर वाली बिल्डिंग से यहाँ पे जेम्स उछल के आता है और एक लात घुमा के मारता है टेसो के। जेम्स डैनियल को कहता है, जा तू अंदर जा, लगता है तेरा अंदर कोई इंतजार कर रहा है। डैनियल कहता है, और तू कौन है? अभी जेम्स ली टेसो को देख के कहता है, माफ करना लेकिन मुझे लगता है ये मेरा मेहमान है। और अभी जेम्स को देख के टेसो काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है क्योंकि शायद टेसो को पता चल चुका है जो बंदा उसके सामने खड़ा है वही जेम्स ली है। हालांकि जेम्स ने पहले से अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया है, लेकिन टेसो एक ऐसा बंदा है जो बहुत समय से जेम्स ली को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे जेम्स ली से अपनी आंख का बदला लेना है, आंख के बदले आंख। तो खैर मामला यहाँ पे काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।